मिलाकर नहीं बल्कि बेटी बेटे से 2 कदम आगे चल रही है। आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी सोचें 18वीं सदी के इंसानों से भी गिरी हुई है। अगर आज किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उसे खाली सपने दिखाए जाते हैं। कभी उसको घर में खेती बाड़ी और खाना बनाने के काम में लगाया जाता है। कभी उसे ये कहा जाता है कि बेटी 1 साल बाद तेरी शादी होने वाली है, उसके बाद तुझे अपना घर चलाना होगा। गोया उसे खाली अपने सपने दिखाए जाते हैं और उसको दीनी दुनियावी तालीम से दूर करके अनपढ़ रख लेते हैं। लेकिन कोई माँ बाप उसे ये नहीं कहता बेटी कल्पना चावला की तरह चांद पर चढ़ने का सपना देख, इंदिरा गांधी की तरह वजीर आजम बनने का सपना देख। लेकिन इसके बावजूद आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है कि बेटी अगर माँ के पेट में ही अभी पल रही होती है तो उसको माँ के पेट में ही कत्ल कर दिया जाता है। मेरी तमन्ना है कि माँ के पेट में पल रही बेटी जोर से बोल सकती और अपने जिस्म के हिस्सों को चीरते हुए औजारों को रोक सकती और कहती माँ मुझे जीना है, माँ मुझे जीना है। लेकिन शायद उस वक्त भी वो बहरे माँ बाप नहीं सुन पाते और अपनी मर्जी से अपनी बेटी का खून कराते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलवाइदतु वल मौऊदतु किलाहुमा फिन्नार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटे को जिंदा दरगोर करने वाला और उसका साथ देने वाला दोनों जहन्नमी है। गोया हमारी सोचें 18वीं सदी के इंसानों से भी गिरी हुई है, क्योंकि 18वीं सदी के लोग अपने हाथों से मुझको मत मारो, मुझे दुनिया में आने दो पापा, मैं भी लड़कों से कम नहीं हूँ, ये सबको बता दो पापा। मुअज़्ज़ज़ सामिने गिरामी, बेटा विरासत भी बांट लेता है, बेटा वाल भी बांट लेता है, लेकिन जब दुख दर्द की बात आती है तो बेटी याद आती है। जब खिदमत करने की बारी आती है तो बेटी याद आती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब बेटा पैदा होता है तो मैं उसे कहता हूँ जा अपने बाप का बाजू बन जा, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं तेरा बाप का खुद बाजू हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, राज़ो नियाज की बातें होती थी। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, जब आप अपने बंदे से खुश होते हो तो क्या इनाम फरमाते हो? तो 2 जहानों के मालिक ने फरमाया कि जब मैं अपने बंदे से खुश होता हूँ तो मैं उसे इनाम में एक बेटी अता करता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा फिर पूछा, ए मेरे रब, जब आप अपने बंदे से बहुत ही ज्यादा खुश होते हो तो क्या इनाम फरमाते हो? तो 2 जहानों के मालिक ने फरमाया कि जब मैं अपने बंदे से बहुत ही ज्यादा खुश होता हूँ तो मैं उसे दूसरी बेटी अता करता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा, ए मेरे रब, जब आप अपने बंदे से बहुत ही ज्यादा खुश होते हो तो क्या इनाम फरमाते हो? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं अपने बंदे से बहुत ही ज्यादा खुश होता हूँ और मेरी खुशियों की कोई इंतहा नहीं रहती तो मैं उसे तीसरी बेटी अता करता हूँ। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स को 2 या 3 बेटियां दी और अल्लाह ताला ही ने अपनी मदद का वादा फरमाया, तो हमें फिर किस बात का डर है? खुश नसीब है वो माँ बाप जिनकी पहली औलाद बेटी हो और उन्होंने अपनी उस बेटी को अच्छे तरीके से परवरिश की तो कयामत के रोज वो जन्नत में दाखिल होंगे। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें बेटियां नसीब होती हैं, खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें बेटियां नसीब होती हैं, उन लोगों को रब की मोहब्बत नसीब होती है। सारे जहां की खुशियां मैं तुझ पर लुटा दूं, सारे जहां की खुशियां मैं तुझ पर लुटा दूं, जिस राह से तू गुजरे वहां फूल बिछा दूं। इसलिए मैं अपने भाई बहनों के जरिए आवाम तक और अपने माँ बाप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि वो अपनी बेटियों का कत्ल न करें, बल्कि उनको भी माँ के पेट से जन्म लेने का हक दें। वो भी इस दुनिया में जीने का हक रखती हैं, उनको भी इस दुनिया में तालीम हासिल करने का हक है। वो उनको एक अच्छी तालीम देकर एक अच्छा इंसान और एक